Morning, everybody. It's around 11:09 a.m. and we woke up. So roughly around 2:30 बजे में सोया था. मेरी तबीयत बहुत डाउन थी. सर्दी खांसी काफ़ी ज़्यादा लगी, बट स्टिल विल नॉट बीट इट. एंड अपन अपना जिम भी अच्छे से करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे. सो कीप स्माइलिंग, लेट्स स्टार्ट दिस वंडरफुल डे टुगेदर. एंड आज का डे थोड़ा सरप्राइजिंग भरा है. कल हमने मेंटोरशिप पे बात करी थी, आज हम बात करेंगे कुछ एक ऐसी सेंसिटिव चीज़ पे जो आप लोग की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट करते हैं. फिर उस ब्लॉग के अंदर आगे मिलेंगे. सो कीप स्माइलिंग, लेट्स स्टार्ट दिस वंडरफुल डे टुगेदर विद द सबको. रेडी फॉर द डे. गोल्ड तो भैया ऊपर चला गया. सोच रहा था बाहर डाल के सो जाऊं, बट ऐसे नहीं होता ना. प्रैक्टिकल चीजें नहीं करते. लगने से कुछ नहीं होता भाई. टेक्निकल एनालिसिस कल का अच्छा था. कल पैसे बनाने का दिन था. कल फ्लिपर जोन इज एज यूजुअल फ्लिपिंग ऑफ द मार्केट्स. हम कुछ सोच के अपना नामकरण करते हैं. देखो, मुझे था ना, रात में बोल रहा था ना बाहर डाल के सो जाता हूँ. सोच रहा हूँ अगर मैं बाहर डाल के जेन्युइनली सो जाता ना, ये तो फिर भी कितने बजे का, चलो मैं इतने बजे का, जैसे यूटीसी में है ना, वही मैं बोल रहा हूँ 8 बजे तक का तो ये मूवी नहीं था भाई. जनता भी बोलेगी क्या कर रहे हैं भाई. सुबह 3:30 बजे को मार्केट खुली है. प्रीवियस सप्लाई को डिमांड बनाया, फ्लिप किया ब्रेकर 200 पिप्स. अगर मैं इसको 0.05 या 0.10 से भी तोड़ता तो भी $200 का मूव था सुबह सुबह. बट ठीक है, वी आर बिल्डिंग आवर डिसिप्लिन, नो फोमो टाइम, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें. अभी हम यूट्यूब रिप्लाई करेंगे, 2-3 एडिटिंग करेंगे और बेसिक वर्क्स को कंप्लीट करेंगे. हमारे साथ हमारे एक घनिष्ठ मित्र हैं लखनऊ के. हेलो. आज हमने भाई के साथ एक लाइव ट्रेड ली. अभी भाई को हम ट्रेडिंग भी सिखा रहे हैं. आज मीटिंग हमने ट्रेड ली नहीं है अपेरेंटली, क्योंकि अभी मार्केट बहुत चॉपी है. सो नो फोमो, वी आर वेटिंग फॉर अ गुड कंसिडरेशन. मिल जाए तो फिर मज़ा आएगा. लेट्स सी क्या करता है मार्केट तब तक. उसी लाइन से आ रहा है ये. एंड मैंने अवॉइड किया टू बी ऑनेस्ट. मेरे को मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं मिला था. मुझे लेना था बट चॉपी आउट काफ़ी ज़्यादा, तो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी पूरी खाने आएगा. ये आइडिया था मुझे. बट यस भाई साहब, नो फोमो गाइस, आई एम हेयर फॉर नो फोमो ट्रेड्स. इंड्यूसमेंट बनाई थी मैंने, जो यहाँ तक मेरे को लगता है प्राइस लेगी अच्छी खासी, और वही हुआ. एक कैंडल आई, दे गई. अब मेरे को इन्वर्स मिल गया ना, तो मैं घुसूंगा रीटेस्ट में कहीं, फिर वैल्यू गैप वगैरह कुछ अच्छा बना दे तब कन्फर्मेशंस के बाद. अदरवाइज नहीं घुसूंगा भाई. नो ट्रेड डे. एक वही स्कैल्पिंग करी थी सुबह सुबह, तो वही था. और तो क्या. वेरी चॉपी गाइस. प्राइस इंड्यूस कर रहा है बार बार. मैंने एंट्री नहीं बनाई. मैं यहाँ पे बनाने वाला था, मेरे को लग रहा था एक और बार पर्च करेगा ऊपर. उसने एग्जैक्टली उस ड्रॉ को पर्च किया. फिर मेरे को यहाँ से एंटर करने का मन हो रहा था, बट सेटअप इतना चॉपीनेस मार्केट के अंदर, मेरा मन नहीं किया. इंड्यूसमेंट तो हो गई है, इंड्यूसमेंट के बाद ही चल जाती, बट इस एरिया को तोड़ नहीं पा रहा. तो आज तो नो ट्रेडिंग डे लेते हैं. बट स्टिल हमने जो सुबह प्रॉफिट बनाया वो एक छोटा सा अमाउंट का प्रॉफिट था, 0.5% का प्रॉफिट. दैट्स इट. और अब हम अपना सिस्टम कर रहे हैं बंद आज के लिए. जहाँ जाना है जाए गोल्ड. सेटअप बॉक्स तो शार के साथ मैंने रखा था ये. Scalp for the day, sales avoided, now going to the gym. It's okay, no FOMO guys. We are accepting and being disciplined. Happy birthday! थैंक यू. Thank you. हाँ भाई, क्या कहना चाहोगे जनता को 2 शब्द अपने बर्थडे पे? मैं क्या कहूँ, मैं तो देखो यही कहूँगा भाई, अगर आप इस एज पे हो तो भाई मेहनत करो. पैसे वैसा अपना एक अभी से एक बनाते रहो. बाकी पेशेंस रख के मेहनत करो, आगे बढ़ो, क्योंकि पैसे बहुत जरूरी होते हैं. ओके सर, ओके, नोटेड. वही पांडे भाई का कॉल आ गया था. अभी मंदिर से आए थे. नाउ वी आर एट जिम करते हैं, फिर आगे करेंगे बातचीत. बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ, दैट इज इमोशनल ट्रेडिंग. सो लेट्स अंडरस्टैंड कि भाई मार्केट्स में इमोशनल ट्रेडिंग होता क्या है. सो थीम इज मास्टरिंग इमोशंस इन द मार्केट. यू कैन हैव द बेस्ट स्ट्रैटेजी इन द वर्ल्ड जो आपको बता दे कि आप XYZ अमाउंट बना सकते हो. यू कैन हैव एवरीथिंग इन द मार्केट, बट इफ योर इमोशंस आर इन कंट्रोल, योर एज डिसअपीयर्स. अब मान लो मैं एक ट्रेड में पेंशन करके बैठा हूँ, मेरे एकदम से इमोशंस बूम अप हो जाते हैं, तो फिर मेरा उस ट्रेड में बैठने का क्या फ़ायदा. जो मेरा A+ स्ट्रैटेजी था, मुझे पता है इस टिप पे मैं बाय करूँगा, ये मेरा टेक प्रॉफिट है. मेरे इमोशंस ने मेरे को यहाँ पे एग्जिट कर दिया, मेरा टेक प्रॉफिट ये था. जहाँ मैं 1:3 RR ले सकता था, वहाँ मैं 1:2 RR पे निकल गया. सबसे बड़ा फ्लॉ, इमोशंस कंट्रोल में नहीं थे ना. ट्रेडिंग isn't just numbers, it's emotional warfare between you and an impulse, your discipline, your dopamine. अब मेरे को डोपामीन को कैसे रिलेट कर सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे स्ट्रेस होता है, लोग सिगरेट पीते हैं, करेक्ट. तो लोग ट्रेडिंग करते वक्त भी सिगरेट पीते हैं, डोपामीन चेज करते हैं, हुक्का पीते हैं, उनको उस चीज़ से चिल मिलता है, उनके इमोशंस कंट्रोल होते हैं. एक रिफ्लेक्स है डोपामीन का. मेरा कि भाई मैं मेडिटेट कर लेता हूँ, अगर मेरे रिफ्लेक्स बहुत तेज़ होता है तो आई मेडिटेट, ऐसा कर लेता अपन.
चार सेकंड के लिए होल्ड करते हैं, 4 सेकंड के लिए वो करते हैं. तो आप क्या डोपामीन चूज करते हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है डेली. सो लेट्स स्टार्ट विद अ वर्ल्ड क्लास एग्जांपल. जेसे लिवमोर, द मैन हु मेड एंड लॉस्ट मिलियंस ऑफ डॉलर्स. तो आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं. बहुत ही ज़्यादा एक सेंसिटिव टॉपिक होता है गाइस. देखो, इमोशनल मास्टरी आपको हर कोई नहीं सिखा सकता, ना मैं सिखा सकता हूँ, ना कोई दूसरा इंसान इस दुनिया में आके, ना ब्रह्मांड का कोई आदमी सिखा दो. इमोशन मास्टरी एक वो चीज़ है जो आपको समझनी होगी वक्त रहते. ये अपने आप आती है, ना मैं सही कर सकता हूँ, ना कोई और आदमी सही कर सकता है. ठीक है. सो नो, as the great bear of Wall Street, Liv Morey had made over 100 million shorting the market during 1929 crash of fortune in the era. But guess what? He lost all of it. Not because his strategy failed, not because his emotion overpowered his system, but he started revenge trading over leveraging, trying to back every single loss. His story is legendary, not just for wealth he built, but for how emotion and discipline destroyed him. एक बंदा जो करोड़ों की संपत्ति का मालिक हो, मिलियंस मिलियंस डॉलर, 100 मिलियन तो बहुत होता है, 800 CR का मालिक हो, he came back down. Just take away from this skill build account, emotions destroy them. जो चीज़ करने में मुझे शायद 10 साल लगे, उसको जाने में सिर्फ 10 मिनट नहीं लगे. समझे importance? Let's have a real talk, guys. Think about this. You take a loss, you double your next lot, size of frustration. You miss an entry, you chase it, mid move, hoping for FOMO pays off. You see one candle, you throw away your bias, your plan, every single thing, and it comes to zero. Zero income, zero input, सब कुछ zero. तुम्हारा चार्ट्स पे बैठने का क्या फ़ायदा हुआ मेरे दोस्त, जब तुमने सारा करके सब खराब कर दिया. तुम्हारा पीएनएल क्लोज हो रहा था 25 से $50 पॉजिटिव में, तुमने पीएनएल क्लोज किया -$10 में. एट द एंड नेगेटिव ही तो है, क्या फ़ायदा हुआ. सो been there, I am more than once, honestly. We know better, we don't always do better. But why? Because trading isn't hard. Trading with emotion control is the emotional loop that kill traders' hope of entries. यहाँ घुस जाऊंगा तो ये टीपी मिल जाएगा, ये सेल हो जाएगा, ये है वो है. Fear on stop losses भाई, क्यों? किसको इम्प्रेस करना गाइस? किसको इम्प्रेस करोगे? Whom? No one. Greed of profits, revenge after losses. Until you break this loop, your strategy does not matter. Mindset shift for the day. I don't trade charts, I trade state of my mind. So मैं बहुत सिंपल बोलता हूँ, it's you versus you when you're trading. जो आप अपनी लाइफ में सामने हो ना, वो चार्ट्स पे दिखता है. अगर मैं इम्पेशेंट हूँ तो मैं चार्ट्स में इम्पेशेंट ही दिखूंगा. अगर मैं काम हूँ तो मैं काम ही दिखूंगा. अगर मैं एंक्शस हूँ तो एंक्शस ही दिखूंगा. सो इट ऑल इज अ लूप ऑफ लाइफ. समझे आप लोग? नाउ जर्नल योर फीलिंग्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी ट्रेड. लेबर योर इमोशन ट्रिगर्स एंड अबव ऑल डोंट चेंज द प्लान मिड फाइट. तुमने बनाया है कि मैं यहाँ से इस फेयर वैल्यू गैप पे आके सेल करूँगा तो सेल ही करो. उस पर जाके रिवर्स टैप होके बाय मत करो, ओवर ट्रेड मत करो. लॉस लो उस बंद कर दो, अगर विन लो तो विन पे बंद कर दो. यू डोंट फिक्स एन एयरप्लेन इंजन मिड एयर. अब ऐसे एक हवाई जहाज उड़ रहा है, ठीक है, यहाँ से टेक ऑफ कर दिया. अब उसके बीच में थोड़ी ना उसका इंजन सही करोगे. या तो यहीं पे कर लेते गुरु, या तो ये क्रैश लैंडिंग हो जाएगी, सब मर जाएंगे. नहीं तो एक ऑप्शन है कि भाई अगर ये लैंड हो जाए सेफली तब बनाओ. ये बीच में तो कुछ होता ही नहीं है ना भाई. तो ट्रेड में जब घुस गए तब कुछ नहीं करना. या तो लेने से पहले करना था या लेने के बाद कर सकते हो कुछ. बीच में कुछ नहीं कर सकते. देन डोंट ट्वीक योर सिस्टम इन अ मिड ट्रेड. यही कहना चाहता हूँ मैं. रैप अप for the day. Today is not about candles or indicators, it's about emotional awareness, the one edge that will never get outdated. Jesse Lemore had it all until emotions took it back. You don't need to repeat that cycle. Trade the plan, not a feeling. Repeat, my friends. Trade your plan, not your feelings. I hope आपने कुछ वैल्यूबल सीखा होगा. आते एंड ऑफ द ब्लॉग पे हमने कोई ऐसी ट्रेड्स नहीं ली थी एज सच जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी. देख लिया हमने, एक स्कैल्प लिया था जस्ट बेस्ड ऑफ द बायस कि हाँ हमें यहाँ से सेलिंग मिलने वाली है, ठीक है. बट हमने अवॉइड कर दी क्योंकि हमें एसएल मिल सकता था, चांसेस थे, और छोटे टाइम फ्रेम में रिस्पेक्ट नहीं मिली. प्लस यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन था. सो आई वाज लुकिंग कि मार्केट ऊपर जाए एंड एग्जैक्टली ऊपर से स्वीप किया. इस इंड्यूस के बाद सेलिंग दे दी. वो एक छोटा सा स्कैल्पिंग का ही था. वाइल टेकिंग अ हाई मार्केट एक पुल बैक देता है. हमने यहाँ डब्ल्यू स्पॉट किया था, उसके ब्रेकआउट पे एक ट्रेड ली थी. वो भी बहुत छोटू सी चुन्नू सी स्कैल्पिंग भरी थी, ठीक है. यहाँ पे एग्जैक्ट हमारी एंट्री थी, इतना छोटू सा स्टॉप लॉस था और ये टारगेट पे हम निकल गए थे एग्जैक्टली लाइक दिस. थोड़ा स्टॉप्स और छोटे थे, ठीक है. 1 मिनट पे आ जाते हैं. इट वॉज अ 1 मिनट ट्रेड गाइस. यहाँ कहीं से 40
3.2 के आसपास से कहीं घुसा था, ये स्टॉप्स थे एग्जैक्टली इसी एरिया तक, सिर्फ स्कैल्प आउट किया था वंश के साथ हमने लाइव। एंड नास में हमने एक सेलिंग पकड़ी थी क्योंकि ये एक इन्वर्स एफ हुआ था, उसको रिस्पेक्ट किया मार्केट ने एंड देन सेल का डंप आ गया यहाँ पे, नहीं थोड़ा ऊपर ये वाले एरिया पे डंप के लिए। एक अच्छी बाइंग भी थी पोटेंशियल, अगर मैं आपको 1 घंटे में दिखाऊंगा ना, ये वाली थी, हमने सेलिंग पकड़ ली थी तो हम बाइंग नहीं कर सकते, काउंटर ट्रेंड कभी नहीं करते हैं। एज वेल एज यूएसडी कार्ड में तो आज अच्छा डंप आया भाई, देखने को मिला, उनकी न्यूज़ थी, हमने लाइव ही देखा था अपने स्टूडेंट के साथ ये डंप, बट वी आर नॉट एबल टू कॉट इट आउट। अब आते हैं चैनल के डैशबोर्ड पे। सो अगर आप ध्यान से देखोगे अपने हो चुके 3 to 6 सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच फॉर इट गाइज। एंड let's read the comments. Proud mentor will show everybody how we trade Nasdaq by letting numbers speak in 2026. Yes, मेरे sir, for sure guys, just wait and watch. I have focused on quality. We'll able to see every bit of next year. भैया जी आप 0.68 का फीवर बताए थे ना डेडिकेटेड वीडियो बना कि आप ट्रेंड राउंड ट्रेड में क्या, चलो ठीक है भाई मैं इसको ला दूंगा, डन। कैन वी ट्रेड टुगेदर, बिल्कुल भाई, हार्ट हार्ट हार्ट। ट्रेड पे एनालाइज करते हो, मेटा पे लेते हो, हाँ मैच ट्रेडर पे भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। Bro, can we trade together because I want anyone who will trade with me. I am in second phase of prop form and I am in second phase में 5% ऑर्डर मैक्सिमम लॉस 10% पे प्रॉफिटेबल। भाई ये सेल्फिशनेस करनी है तो फिर नो सो सॉरी, अगर आप लर्निंग के लिए आ रहे हो तो इट्स ओके। आई विल ऐड टू यू वन ऑफ द कम्युनिटी। थैंक्स भाई, कितना अच्छा दोस्त है तुम्हारा, करो। ब्रो मेरे कोई गुरु नहीं है, लेकिन ऐसा गुरु में जो पैसा लेके लटका देते इंसान को, खुद से सीखने की कोशिश कर रहा था, मन नहीं हो रहा कुछ करने का, कन्फ्यूज हो गया लाइफ में। मैं वैसे 3 साल से इंतजार कर रहा हूँ लेकिन कोई हाथ पकड़ के बाहर निकाले इस लूप से। नो बडी वेलकम, यस दैट्स रियली ट्रू मेरे भाई, आपने ब्लंट बात बोली, यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। मैं भी यही चीज़ बोलूँगा। बारह पे किसी को सिखाना हो तो मतलब अगर फ्री में मिल रहा है तो मेरे को दे दो वीडियोस, काम बन जाएगा आपके कहने से। भाई फ्री में तो कुछ नहीं आता भाई, टू बी ऑनेस्ट। आई कैन गिव यू अ वेरी लिटिल अमाउंट बट आई कैन हेल्प यू, दैट्स फॉर श्योर। एंड आपको कैमरा की क्वालिटी आज बड़ी मिलेगी, आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। द व्लॉग पे हमने काफ़ी कुछ किया आज एंड इट वाज अ गुड ट्रेडिंग डे। आपने देखा, अपने इमोशंस को कंट्रोल किया। आज मैंने डिस्कॉर्ड नहीं देखा, कल दिखा दूंगा बिकॉज मैं भी थक गया हूँ। इट्स अराउंड 3-6 एंड मैं लेट हो गया था। अनुराग भी मेरे को काफ़ी डांटेंगे। 8:30 आई हैव टू गो, मेरा ट्रांसफॉर्मेशन भी चल रहा है। आई ऑलवेज कम हेयर। आज वाला व्लॉग उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, सो सॉरी मैंने बात काट दी। मैं ऑलवेज कम हेयर विद सम एनर्जी एंड सील कि मैं आप लोगों को कुछ अच्छा सिखा पाऊंगा। जैसे आपने बोला फ्री की कोई चीज़ की वैल्यू नहीं होती भाई, आप रियलिटी में लाइफ में इस चीज़ को याद रखना। एंड नंबर 2, आई ऑलवेज कम टू टीच यू गुड लेसन्स। मैं अपनी स्ट्रैटेजी रिवील भी कर दूँ, कितनी बार बता चुका, कोई फायदा नहीं। मैं आपको एक फिबोनाची का चीज़ बता सकता हूँ जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो और आप उसको करके प्रॉफिटेबल भी हो सकते हो। तो ये सारी चीज़ें एंड द पॉइंट इज आई एम हेयर टू बिल्ड अ लेगेसी, आई एम हेयर टू शोकेस समथिंग मोर बेटर। एंड एज बात भाई सेड, we'll do something very big in 2026. So keep smiling my people, will go with that motivation, will show up every single day. देखो इमोशन मेरे अंदर भी है, मैं भी ह्यूमन हूँ, बट टाइम रहता है मुझे भी कंट्रोल करने पड़ते हैं। सो ट्रेड जब कर रहे हो, नो इमोशंस, जस्ट योर स्ट्रैटेजी, जस्ट योर हार्ड वर्क, जस्ट द बैक टेस्टिंग, इट विल शो इन द रिजल्ट्स ऑल्सो। एंड सून आपको बाय नवंबर आपको रिजल्ट्स दिखेंगे, दैट्स माई प्रॉमिस। तो बस इतना ही कहना था। मिलता है शायद ऐसे ब्लॉग में। कीप स्माइलिंग, थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड केयर जितना भी आपने दिया। कैमरा क्वालिटी शायद इंप्रूव होगी तो बताना जरूर। ओके, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।